हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के दो प्रमुख एक्सचेंजेस जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर कहें BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर कहें NSE। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NSE और BSE के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की। सबसे पहले NSE और BSE के बारे में थोड़ी बात हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुंबई में हेडक्वार्टर वाला NSE मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसी के साथ इंडिया में शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की। NSE का बेंचमार्क है NSE 50 जो NSE पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज पर आधारित है। यहाँ टॉप 50 का चुनाव फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड मेथड के बेसिस पर होता है। NSE अपने निफ्टी इंडाइसेस का कंपोजिशन हर 6 महीने में रिव्यू करती है और सेट क्राइटेरिया के हिसाब से जरूरत पड़े तो चेंजेस भी किए जाते हैं। दूसरी तरफ BSE की उम्र NSE से 117 साल ज़्यादा है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी गिनती दुनिया के टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है। BSE का बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स है जो 1986 में आया था। सेंसेक्स का आकलन BSE पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाता है। NSE की तरह यहाँ भी बेंचमार्क इंडेक्स में कंपनीज को शामिल करने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड मेथड यूज करते हैं। अब बात करें NSE और BSE में सिमिलैरिटीज़ की तो दोनों के ही हेडक्वार्टर मुंबई में है और दोनों ही बाजार में इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों पर ही स्टॉक ट्रेडिंग होती है। आप दोनों में किसी भी ब्रोकर के जरिए बाय और सेल कर सकते हैं। आपके ब्रोकर को NSE या BSE के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। NSE और BSE पर शेयर्स के अलावा डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, ETFs और म्यूचुअल फंड्स में भी कारोबार होता है। आज की तारीख में NSE और BSE दोनों पर ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की सेवा उपलब्ध है। दोनों के स्टॉक एक्सचेंजेस में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस होते हैं और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का समय और पैसा बचता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से BSE और NSE पर ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। NSE और BSE दोनों ही इन्वेस्टर के एजुकेशन के लिए कदम उठाते हैं ताकि निवेशक सतर्क बने और अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार सही निवेश कर सके। NSE और BSE दोनों को ही देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर माना जाता है। सेबी इन दोनों एक्सचेंजेस की रेगुलेटरी बॉडी है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है जिससे NSE और BSE के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं NSE और BSE के बीच डिफरेंसेस की तरफ। मार्केट कैप के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में NSE 8वें नंबर पर आता है जबकि BSE टॉप 10 से बाहर है। NSE पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1992 में ही शुरू हो गई थी और BSE पर इसके 3 साल बाद 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। वहीं ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में NSE BSE से कहीं ज़्यादा आगे है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण लिक्विडिटी भी NSE पर BSE से ज़्यादा होती है। NSE का बेंचमार्क 50 शेयर वाला निफ्टी 50 है तो BSE का 30 शेयर वाला S&P BSE सेंसेक्स है। देश में NSE का नेटवर्क BSE से ज़्यादा फैला हुआ है। वहीं NSE का नेटवर्क जहां 1500 से ज़्यादा शहरों में है वहीं BSE का नेटवर्क 450 शहरों तक सीमित है। BSE खुद लिस्टेड है NSE पर और BSE is the only listed stock exchange in India while the NSE is not listed as of now। आज इंडिया में NSE BSE से ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? इसका सिंपल आंसर है टेक्नोलॉजी और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। आपके लिए कौन सा एक्सचेंज अच्छा है, NSE या फिर BSE? अगर आप एक बिगिनर हैं तो BSE कैन बी अ गुड स्टार्ट, पर अगर आप एक सीजन ट्रेडर हैं तो NSE आपकी ऑब्वियस चॉइस होगी। NSE की टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसीज BSE से कई गुना बेटर है, इसलिए हाई रिस्क ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के लिए NSE आपकी चॉइस होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप BSE पर ट्रेड कर सकते हैं। सो वी होप कि BSE और NSE से रिलेटेड सारी डिटेल्स जानने में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही, लेकिन हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।